श्री हरि के चरणों में नमन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 3 के श्लोक 14 का अध्ययन करेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि जीवन, भोजन, वर्षा और यज्ञ का गहरा संबंध क्या है। यह श्लोक केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि हमारे प्राकृतिक संतुलन और जीवन के मूल नियमों को समझाता है। तो आइए श्लोक का अध्ययन करते हैं। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव यज्ञात् भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव। यानी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि भूतानि अन्नात्, संपूर्ण प्राणी अन्न से, भवन्ति यानी उत्पन्न होते हैं, अन्न संभव और अन्न की उत्पत्ति पर्जन्यात् वृष्टि से होती है, और पर्जन्य वृष्टि यज्ञात् यज्ञ से भवति होती है, और यज्ञ कर्म समुद्भव विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। यानी सभी जीव अन्न यानी भोजन से उत्पन्न होते हैं, और अन्न वर्षा यानी बारिश से उत्पन्न होता है, और वर्षा यज्ञ सत्कर्म और संतुलन से होती है, और यज्ञ कर्म यानी कर्तव्य से उत्पन्न होता है। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ एक जीवन चक्र यानी लाइफ साइकिल समझा रहे हैं कि जीव अन्न से उत्पन्न होता है, अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, और वर्षा यज्ञ से उत्पन्न होती है, और यज्ञ सत्कर्म से होते हैं। अब इसे सरल भाषा में समझते हैं कि जीव अन्न से जीते हैं। जो हम खाते हैं वही हमारे शरीर और मन को बनाता है। अन्न वर्षा से आता है, अगर बारिश नहीं होगी तो खेती नहीं होगी, और वर्षा यज्ञ से होती है। यहाँ यज्ञ का मतलब सिर्फ हवन नहीं है बल्कि प्रकृति के प्रति संतुलित और निस्वार्थ कर्म है, और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। जब हम अपने कर्तव्य को ईमानदारी से करते हैं तो वही यज्ञ बन जाता है। आज के समय में यज्ञ का मतलब सिर्फ अग्नि में आहुति देना नहीं है। यज्ञ का असली अर्थ है निस्वार्थ सेवा, प्रकृति का सम्मान, अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना। अगर इंसान ईमानदारी से खेती करता है, अगर हम पेड़ लगाते हैं, अगर हम प्रकृति का शोषण नहीं करते, तो यह भी एक यज्ञ ही है। आज हम देख रहे हैं जलवायु परिवर्तन, बारिश का असंतुलन, फसलों की कमी। क्यों? क्योंकि हमने यज्ञ यानी संतुलित कर्म करना छोड़ दिया है। हम प्रकृति से लेते जा रहे हैं, लेकिन वापस कुछ भी नहीं दे रहे हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण हमें चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर यह चक्र टूट गया तो जीवन भी असंतुलित हो जाएगा। अब सवाल है, हम क्या करें? कुछ सरल उपाय हम कर सकते हैं, जैसे भोजन का सम्मान करें, अन्न को बर्बाद ना करें, प्रकृति का ध्यान रखें, यानी पेड़ पौधे लगाएं, पानी बचाएं, निस्वार्थ कर्म करके बिना फल की चिंता के अपना कर्म ईमानदारी से करें, और हर काम को यज्ञ मानें। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो काम कर रहे हैं, उसे पूरी ईमानदारी से करें। भगवान श्री कृष्ण का यह श्लोक सिखाता है कि जीवन एक जुड़ा हुआ चक्र है। यह हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर हम अपने कर्म को सही तरीके से करें तो प्रकृति भी हमारा साथ देती है और जीवन में संतुलन बना रहता है। अगर आपको यह ज्ञान अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही गीता के गहरे ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हरे कृष्ण।